आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। आज मैं आप पहुंचा हूं गौरी हार्ट सेंटर छानपुरा, जो फोर्थ फ्रंट रनर है यहाँ पे डॉक्टर उपेंद्र कोल जो चलाते हैं। आज का दिन जो है काफ़ी ख़ास है इस सेंटर के लिए। गौरी कोल फाउंडेशन और जीके कम्युनिकेशंस की तरफ से आज कई सारे कोविड वॉरियर्स को फेलिसिटेट किया गया उनके काम के लिए। आई एम जॉइंड बाय अ गैलरी ऑफ गेस्ट हियर। आई विल बी स्पीकिंग टू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। हर किसी के साथ मैं बात करूंगा इनमें से। पहले मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर रऊफ़ जो JLNM से हैं। डॉक्टर साहब, जो कोविड की पहली और दूसरी वेव थी, क्या सीखने को मिला और मुख्तसरन क्या लगता है आपको जो तीसरी वेव है कितनी चैलेंजिंग रहेगी हमारे लिए? सर, इसमें ऐसा है कि पहली वेव और दूसरी वेव में जो फ़र्क था, द फर्स्ट वेव वाज लॉन्ग लास्टिंग एंड वाज नॉट दैट सीवियर एज कम्पेयर टू द सेकंड वेव. The second wave, इसमें the symptoms were very very critical. The patients usually desaturated in a very very short time. So इसमें basically what we learned from this first COVID and the second COVID are that the ideal treatment of this COVID would be to resort to COVID appropriate behavior in the form of you need to have that hand washing, social distancing and use of masks, which is very very mandatory in order to avoid any infections or seriousness in this disease. Now we have with us Deputy Director Health Services Kashmir. डॉक्टर साहब, सर ये जो कोविड में आपने चैलेंजेस देखे सेकेंड वेव में, एज ए डिपार्टमेंट किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए और किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है अभी? देखिए, जो पहली वेव थी उसमें पता नहीं था ये क्या है। दूसरी वेव में सीखने को मिला, ये बहुत कुछ सीखा इसमें कि ये कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे इसका ये ट्रीटमेंट करना है, प्रिवेंशन करना है। और तीसरी वेव के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं। अगर अल्लाह बचाए इससे, अगर ये खुदा न खास्ता आ जाए तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इसमें चैलेंजेस जो हमने देखी हैं वो देखा है कि ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सीजन हमने पिछली वेव्स में देखा कि थोड़ी सी डिफिशिएंसी, लेकिन अब बिल्कुल सारे हॉस्पिटल्स में हमने ऑक्सीजन रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो मेन हमने सीखा वही है कि 3 टायर सिस्टम, यानी मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग करना और सोशल डिस्टेंस रखना। जैसे उन्होंने बताया कि अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी है। वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड अगेंस्ट कोविड-19। प्रोग्राम की शुरुआत में जो ये फंक्शन, इसकी शुरुआत में डॉक्टर बिल्किस जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने काफ़ी पैशनेट स्पीच दी। मैम, कितना कुछ आपने जो है चैलेंजेस फेस किए इस वेव के दौरान, उसमें से व्हाट वर द की लर्निंग्स ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वेव में स्केयर बहुत ज़्यादा था, लेकिन डिज़ीज़ इतनी सीरियस नहीं थी। सेकेंड वेव में डिज़ीज़ सीरियस थी लेकिन बस डर नहीं था। तो हमें ये है कि हमें इससे यही सीखना है कि अगर हमें बताया गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए हमको जाना चाहिए। मैं बताऊंगी कि जब हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे इन कश्मीर वैली जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द हॉस्पिटल हु गॉट वैक्सीनेटेड विद दिस आइडिया कि द अदर्स विल फॉलो मी, बिकॉज उस टाइम वैक्सीनेशन के बारे में भी स्केयर था। पीपल वर नॉट इवन रेडी फॉर वैक्सीनेशन। तो अभी आज की डेट में मैं यही कहूँगी कि वी मस्ट गो फॉर वैक्सीनेशन, एंड वैक्सीनेशन के बाद भी हमको वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। वी हैव टू वेयर मास्क एंड हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। प्लस वी आर रेडी एट प्रेजेंट ऑल्सो, दो JLNM इज़ नॉन कोविड एट दिस टाइम, लेकिन इन केस गॉड फॉरबिड थर्ड वेव स्ट्रक होती है तो वी आर रेडी विद ऑल प्रिपरेशंस एट JLNM हॉस्पिटल। अब मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं, डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने आज फेलिसिटेट किया यहाँ कोविड वॉरियर्स को। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहते थे आप, जो GKC और GKF ने मिल के, गौरी कोल फाउंडेशन और GKC ने मिल के जो कोविड वॉरियर्स हैं इनको फेलिसिटेट किया, व्हाट वाज द मैसेज? बड़ी मैसेज तो ये थी कि इन लोगों ने टीम की तरह काम किया, ये नहीं देख के कि वो किस दर्जे के एम्प्लॉई हैं, सब ने मिल के काम किया और ये काम करते रहना है और ये काम और ज़ोरों से करना है। क्योंकि मैं आपके मीडियम के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि दुश्मन कोरोना बहुत ख़तरनाक है। जैसे जैसे हम तैयार हो रहे हैं, हमें लगता है कि हम हो गए तैयार, वो भी तैयार हो रहा है। आपने सुना होगा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट इतना ख़तरनाक है, वो इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव है, इतनी जल्दी फैलता है और इतनी जल्दी डिसैचुरेट करता है कि कहने की बात नहीं। इतने बड़े बड़े शख्स जो पावर्स हैं, अमेरिका रिसर्जेंस हो गई, वहाँ फिर से ऑस्ट्रेलिया, जो कि छोटी छोटी
बस्तियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे आ गया। मलेशिया, वहाँ पे क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो किसी भी तरीके से कॉम्प्लेसेंसी नहीं लानी, और हमने तो भुगता है। फरवरी 2021, मार्च 2021 में हमने लगा हो गया सब कुछ ख़त्म, सारी डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई। हमको पता है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या हुआ फिर 1 महीने के बाद, वो कैसे हुआ, हम सोचे ख़त्म हो गया, हम दुनिया को सिखा देंगे कि कोविड क्या करना है। तो इसके अंदर कॉम्प्लेसेंसी आनी नहीं चाहिए। साइंस डेवलप हो रही है, कोविड भी तैयार हो रहा है, क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो भी तैयार हो रहा है। तो हमें वैक्सीन लगाने हैं, 18 साल से ऊपर के में पूरा वैक्सीन करना है। अगर हमें तैयारी करनी है तो वी नीड टू हैव 80 to 90% नाउ। पहले कहते थे कि 70% में वो हो जाती है, क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। आज की खबर है कि थर्ड वेरिएंट में अब आपको 85 से ज़्यादा लेनी है, तब कहोगे थर्ड वेरिएंट से। सो इसमें है कि हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, हमें इकट्ठे मिलकर काम करना है, और बिल्कुल भी इसके बारे में कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। तो अभी जैसे आपने सुना कि जो टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि किस तरह से देयर इज़ नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी, मतलब हमको कंप्लेसेंट नहीं होना, ये नहीं सोचना कि कोविड ख़त्म हो गया है। आज की जो फेलिसिटेशन सेरेमनी थी जहां फेलिसिटेट किया कोविड वॉरियर्स को, इससे भी एक मैसेज देना चाहते थे कि कोविड जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लास्ट में, आखिर में मैं बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आपको आज यहाँ, जी मेरा नाम गुलाम हसन सर। गुलाम हसन साहब को आज जो है फेलिसिटेट किया गया, आप कहाँ से हैं? और सर एसएमएच हॉस्पिटल से। गुलाम हसन साहब जो हैं एसएमएच हॉस्पिटल में कोविड वॉरियर हैं। कैसा लगा आपको अवार्ड लेके, क्या महसूस हुआ, और आप क्या आम इंसानों को कोविड के बारे में बोलना चाहेंगे? कोविड में बहुत अच्छी लगी हुई सर, बहुत अच्छी हुई लगी। पहली बार को अवार्ड मिली, पहली बार। तो ख़ास कर हमारा जो मेरा स्टाफ है अच्छा काम कर रहे थे इस वक्त कोविड में हमने दिलचस्पी नहीं दी थी। अस को तमीज कम, अस थोन जहनस मतलब कोविड वनस, अस थोन मतलब जहनस में टेंशन कि वार्ड में पेशेंट, कोविड वार्ड पेशेंट, अत वन और चाय, बहुत सैनिटेशन स्टाफ सुपरवाइजर अखर, चाय तौर मतलब इन पे मुलाजिम वोन मे परवाह कह, अगर खूच तेल हेको पक ब्रोट सर कहें खिदमत खतर आमुत योर। शुक्रिया गुलाम हसन साहब। तो ये थे एक कोविड वॉरियर, ग्राउंड जीरो वर्कर, सैनिटेशन हेड एसएमएच हॉस्पिटल के, जिन्हें आज नवाजा गया यहाँ पे एक अवार्ड से। इसी तरह के कई सारे और भी लोग जो मौजूद थे जिन्हें फेलिसिटेट किया गया। इसका पैगाम यही है कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी कितनी अहमियत है और कितनी इंपॉर्टेंस रही इस कोविड सेकेंड वेव में, और अब भी उन्हें ट्रेन करते रहना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आती रहनी चाहिए। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV।